अगर तुम आज हार मानने की सोच रहे हो तो सिर्फ 2 मिनट रुक जाओ, क्योंकि इस लड़के की कहानी सुनने के बाद शायद तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बदल दो, और हो सकता है यही फैसला तुम्हें वहां पहुंचा दे जहां पहुंचने का तुमने सिर्फ सपना देखा है। एक छोटे से गांव में विवेक नाम का लड़का रहता था। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। घर की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि कई बार 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन विवेक के सपने बहुत बड़े थे। वो हमेशा कहता था, एक दिन मैं अपने माता पिता की सारी परेशानियां खत्म कर दूंगा। स्कूल में उसके पास किताबें नहीं थी। वो दोस्तों से किताबें उधार लेकर पढ़ता था। रात को जब पूरे गांव की बिजली चली जाती, तब वो सड़क के किनारे लगे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अरे गरीब का बेटा अफसर बनेगा, सपने देखना बंद कर, ये तेरे बस की बात नहीं है। हर ताना उसके दिल को चोट पहुंचाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। समय बीतता गया। विवेक ने मेहनत जारी रखी। उसने कई प्रतियोगी परीक्षाएं दी, लेकिन हर बार असफल हो गया। पहली बार फेल हुआ, दूसरी बार फेल हुआ, तीसरी बार भी फेल हो गया। अब उसके अपने रिश्तेदार भी कहने लगे, इतनी मेहनत का क्या फायदा, कोई छोटा मोटा काम कर ले। एक रात विवेक बहुत टूट गया। उसने अपनी सारी किताबें बंद कर दी और फैसला किया कि अब वो अपने सपनों का पीछा नहीं करेगा। तभी उसकी माँ उसके पास आई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अगर सूरज सिर्फ एक दिन बादलों से हार मान लेता तो दुनिया कभी रोशनी नहीं देख पाती। मेहनत करने वाले लोग हारते नहीं है, बस जीतने में थोड़ा समय लगता है। माँ की ये बात उसके दिल में उतर गई। अगले दिन वो फिर से उठ खड़ा हुआ। इस बार उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। हर असफलता से सीख ली, हर गिरावट को अपनी ताकत बना लिया। और फिर एक दिन परिणाम आया। जिस लड़के का पूरा गांव मजाक उड़ाता था, उसी विवेक का नाम देश की सबसे कठिन परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों की सूची में था। पूरा गांव उसकी सफलता का जश्न मना रहा था, लेकिन विवेक की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे याद था कि सफलता मिलने से पहले कितनी रातें उसने रोते हुए बिताई थीं। विवेक की सफलता के बाद लोगों को लगा कि अब उसकी जिंदगी आसान हो गई होगी, लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। नई नौकरी, नई जिम्मेदारियां और नए चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थीं। कई बार उसे ऐसे फैसले लेने पड़ते थे जिनसे लोग नाराज हो जाते थे। एक दिन उसके पुराने स्कूल के प्रधानाचार्य का फोन आया। उन्होंने कहा, विवेक, तुम्हारे गांव के कई बच्चे सिर्फ पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़ रहे हैं। ये सुनकर विवेक को अपने पुराने दिन याद आ गए। वही फटी हुई किताबें, वही स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई, वही लोगों के ताने। उस रात वो सो नहीं पाया। अगले ही महीने उसने अपने गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनवाई। वहां गरीब बच्चों के लिए मुफ्त किताबें, नोट्स और पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई। धीरे धीरे उस लाइब्रेरी से कई बच्चे निकलकर बड़े कॉलेजों में पहुंचने लगे। एक दिन एक छोटा लड़का उसके पास आया और बोला, सर, अगर आपने ये लाइब्रेरी नहीं बनाई होती तो शायद मैं भी पढ़ाई छोड़ देता। ये सुनकर विवेक मुस्कुरा दिया। उसे एहसास हुआ कि असली सफलता बड़ी नौकरी या पैसे में नहीं थी। असली सफलता तो किसी और के सपनों को टूटने से बचाने में थी। सालों बाद जब विवेक अपने गांव लौटा तो उसने देखा कि जिस जगह लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वहीं आज उसकी प्रेरणा से सैकड़ों बच्चे अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे थे। तब उसे समझ आया, जब तुम अपने सपनों के लिए लड़ते हो तो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते, तुम उन लोगों की भी जिंदगी बदल देते हो जो तुमसे प्रेरणा लेते हैं। और यही किसी इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। लेकिन एक दिन विवेक के सामने ऐसी चुनौती आई जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक सुबह वह अपने ऑफिस जा रहा था, तभी उसे एक खबर मिली। उसकी माँ, जिसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया था, गंभीर रूप से बीमार थी। डॉक्टर ने कहा, इलाज संभव है, लेकिन समय बहुत कम है। विवेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस इंसान ने उसे गिरकर उठना सिखाया था, आज वही जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। उसने देश के बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर लगाए, दिन रात एक कर दिए, लेकिन हालत में ज्यादा सुधार नहीं हो रहा था। एक रात अस्पताल के बाहर बैठा विवेक रो रहा था। तभी उसे अपनी माँ की कही हुई एक बात याद आए, बेटा, जिंदगी में कभी हालात के आगे मत झुकना। जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। उसने आंसू पोंछे और फिर से लड़ना शुरू कर दिया। कई महीनों के इलाज और संघर्ष के बाद वो दिन आ गया जिसका उसे इंतजार था। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आए और बोले, बधाई हो, आपकी माँ अब खतरे से बाहर है। विवेक वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। कुछ साल बाद एक बड़े मंच पर उसे सम्मानित किया जा रहा था। हजारों लोग उसकी कहानी सुनने आए थे। मंच पर पहुंचकर उसने सिर्फ एक बात कही,
अगर मेरी कहानी सुनकर एक भी इंसान हार मानने का इरादा छोड़ दे तो मेरी सफलता सार्थक है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन तभी उसने अपनी जेब से एक पुरानी फटी हुई नोटबुक निकाली। वही नोटबुक जिसमें उसने गरीबी के दिनों में अपने सपने लिखे थे। उसने लोगों को वो पहला पन्ना दिखाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, एक दिन मैं साबित करूंगा कि गरीबी मेरी पहचान नहीं, मेरी शुरुआत है। पूरा हॉल खड़ा हो गया, लोगों की आंखों में आंसू थे और वीडियो देखने वाले लाखों लोग कमेंट करने लगे, मैं हार नहीं मानूंगा, आज से मैं फिर कोशिश करूंगा। इस कहानी ने मेरी सोच बदल दी। किस्मत सिर्फ मौका देती है, लेकिन मंजिल सिर्फ मेहनत देती है। अगर तुम आज संघर्ष कर रहे हो तो याद रखना, तुम्हारी कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। अगर तुमने यहाँ तक कहानी देखी है तो कमेंट में आई विल नॉट गिव अप जरूर लिखना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा यह एक फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही एक लाइक, एक शेयर के साथ एक कमेंट भी जरूर करें।